अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इंसान और जिन्नात दो मुख्तलिफ मखलूक जो अपनी इब्तिदा से ही एक दूसरे के शदीद दुश्मन और मुखालिफ हैं। एक खाक से जबकि दूसरे को आग से बनाया गया। लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलाप मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती हैं और इस्लाम की नज़र में जिन्नात और इंसान की शादी की क्या हैसियत है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों और रसूलों को मबूस किया। उन्हें अल्लाह ने सोच समझ अता की और सही गलत में चुनाव का अख्तियार भी दिया। अल्लाह की दो मखलूक इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरार में छुपी है, जो इंसानों की नज़र से पोशीदा है। इस ज़मीन पर जिन्नात की तारीख इंसान से भी पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ारों साल कबल से ही जिन्नात इस ज़मीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों के ज़रिए जिन्नातों को मुख्तलिफ जजीरों और वीरान पहाड़ियों में कैद कर दिया। कौम जिन्नात में भी इंसानों की तरह मर्द और औरत जिन होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में इश्क, मोहब्बत, जिनाकारी, फहासी, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। उनकी शादी में भी ढोल, गाना बजाना और रक्स होता है। यहाँ तक कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान के तौर पर दावत दी जाती है। कदीम मजहबी और गैर मजहबी किताबों और दास्तानों में जिन्नात और इंसान की आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। बाज़ रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि ज़माने कदीम में जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। चुनांचे मलकाए बिल्किस जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन थे। बहुत सारे उलमाए और फ़कीर ने भी जिन्नात और इंसान में शादी करने को नाजायज़ करार दिया है। चुनांचे इस शादी को मुमनु और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन ना होता तो शरीयत में इसके हलाल या हराम होने का फतवा ना लगाया जाता। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिन्नात आतिशी मखलूक हैं जबकि इंसान खाकी और आबी मखलूक है, तो आग और पानी का मिलाप आखिर कैसे मुमकिन है? और इस मिलाप के नतीजे में औलाद का होना खिलाफी अक्ल शोर नजर आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते हैं। जैसा कि आदम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, इसी तरह जिन्नात का पहला जद अमजद और तमाम जिन्नातों का बाप आग से पैदा किया गया था। लेकिन फिर उसकी नस्लों में आग का असर बाकी ना रहा, बल्कि इन जिन्नातों के भी हाथ पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रिवायत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में शैतान नजर आया तो आपने उसका गला घोटा, आपने उसके गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लुआबे दहन गिर पड़ा। हुजूर ने अपने हाथ में उसके ज़बान से गिरने वाले लुआब को महसूस किया जो कि बहुत ठंडा था। शैतान का लुआब होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद ना होती। तो क्या जिन्नातों में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती है और क्या वो इंसानों से ताल्लुक बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालों को जन्म देती है और हर सवाल का जवाब हैरान और सोच में डाल देने वाली है। लिहाजा अल्लामा सयूदी ने बहुत सारे वाक़यात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान और जिन्नों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसान जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। जिन्नात और इंसानों में शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाक़यात इस्लाम से कबल और ज़हूर इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा इब्न अशाकिर में एक रिवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल में काहिनों और पेशन गोइयाँ बताने वालों का जिक्र छिड़ा और इस सिलसिले में लोग अपनी चश्मदीद वाक़यात और हालात बयान करने लगे। इब्न कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक अजीब इत्तेफाक पेश आया। यानी ज़माने जाहिलियत में मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम खलसा था। उस लौंडी ने हमें एक रोज़ बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुजर रही है और मैं डरती हूँ कि कहीं तुम मुझ पर बदकारी और हराम मक्कारी का इल्ज़ाम न लगा दो। सूरत यह है कि हर रोज़ एक सयाफाम वजूद मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनाचे चंद माह बाद वो लौंडी हामिला हो गई।
फिर वक्त मुकर्रर पर उसने एक बच्चा जना जिसके कान कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों की तरह नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो काहिनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आइंदा के वाक़यात और गैब की खबरें बताता था। आखिर एक रोज वो अचानक खामोश हो गया। लोगों के बेहद इसरार करने पर भी कुछ नहीं बताता था। फिर उसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 रोज के लिए बंद कर दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया। 3 रोज बाद उसे कमरे से निकाला गया तो उसने हमें यह खबर दी कि आखिरी नबी मक्का में माबूस हो चुके हैं और मेरी ज़बान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़ये को मुख्तलिफ रवायतों में रद्द बदल के साथ नकल किया गया है और बाज़ रिवायतों में भी ये इजाफा मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये की तस्दीक फरमाई। इसी तरह इमाम दारबी ने अपनी किताब इक्तबा अल सनन में एक वाक़या लिखा है जिसके मुताबिक कबीले बुखेल के एक शख्स ने रिवायत किया कि एक जिन हमारी किसी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास उसकी शादी का पैगाम भेजा। उसने कहा मुझे पसंद नहीं कि मैं इसे हराम तरीके से इस्तेमाल करूं। इसके बाद वो रूबरू हमसे गुफ्तगू करने लगा। हमने कहा तुम लोग क्या चीज़ हो? उसने कहा तुम जैसी मखलूक है, तुम्हारी तरह हम में भी कबीले हैं। हमने कहा क्या तुम में भी ये मजहबी इख्तिलाफ है? उसने कहा हाँ, हम में हर तरह के लोग हैं, खदरिया भी हैं, शिया भी हैं और मुर्जिया भी हैं। हमने कहा तुम्हारा ताल्लुक किस जमात से है? उसने कहा मुर्जिया से। चुनांचे हमने लड़की को उससे बेहा दी। बिलाशुबा जिन्नात औरतों का इंसानी मर्द या जिन्नात मर्द का इंसानी औरत से शादी करना न सिर्फ मखरूह हराम है बल्कि इस्लाम में इसे मुहमानियत की नज़रों से देखा गया है, क्योंकि इंसानों का मुआशरा और जिन्नातों का मुआशरा बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। इसीलिए अल्लाह ने इंसानों पर एहसान किया और हमारे लिए इंसानों में ही औरतें और मर्दों के जोड़े पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी के सदके तुफैल में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।